हेलो डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी की हरियाणा सुपर 100 एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है। आपके जो एग्जाम की डेट है वो 5 फरवरी है। यानी कि 5 फरवरी को आपका एग्जाम का दिन है। हरियाणा सुपर 100 का आपका एग्जाम 5 फरवरी को होगा, तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। और जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी प्रीवियस पेपर की, उसमें आज जो हम हरियाणा सुपर 100 का 2023 के अंदर जो एग्जाम आया था उसके लास्ट जो 10 क्वेश्चन बचे हैं उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो हमारी जो ये हरियाणा सुपर 100 की सीरीज में 2024 और 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे वो आपके कवर हो जाएंगे। आप पिछली वीडियोस को हमारे हरियाणा सुपर 100 के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां जाकर देख सकते हैं। और आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन भी जल्द से जल्द करवा लें। 28 जनवरी जो है वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, लेकिन आप लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो चलिए, हरियाणा सुपर 100 के 2023 के पेपर के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 था उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? ए और बी बस द्वारा स्थान एक्स से स्थान वाई तक जाने का निश्चय करते हैं। ए के पास 10 रुपए है और उसे पता चलता है कि यह राशि दो व्यक्तियों के लिए बस किराए का 80% है। बी के पास 3 रुपए मिलते हैं जिसे वह ए को दे देता है। तो इस संदर्भ में हमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से बताना था कि कौन सा सही है। अब देखिए, सबसे पहले में क्या दिया गया कि ए के पास कुल कितने रुपए हैं? 10 रुपए। जो ये 10 रुपए हैं ये दो व्यक्तियों का जो किराया लगता है उसका 80% भाग है। इसका मतलब कि दो टिकटों का अगर हम कुल किराया मान लें कि 100% है, ठीक है, तो इसका मतलब जो 10 रुपए है वो क्या है? उसका 80% है। 10 रुपए का जो 80% है वो हमारे 100% किराए का भाग है। तो हम उसको किराए को पूरे को निकाल सकते हैं। कैसे? कुल किराया कैसे बनेगा हमारा? 10 रुपए का 80%। ठीक है, तो 10/80 गुना में 100 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास टोटल किराया कितना आ गया? 12 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दो व्यक्तियों का कुल किराया कितना लगना है? 12 रुपए 50 पैसे। लेकिन ए के पास कितने रुपए थे? 10 रुपए। और बी के पास थे 3 रुपए जो कि उसने ए को दे दिए। तो अब टोटल उनके पास कितने रुपए हैं? 10 + 3 13 रुपए। ठीक है, तो अब ए के पास 13 रुपए हैं, लेकिन दो टिकटों की कीमत कितनी है? 12 रुपए 50 पैसे। तो ए क्या करेगा? अपनी और बी की दोनों की टिकट ले लेगा। तो यानी कि 13 में से उसके 12 रुपए 50 पैसे लग जाएंगे। तो उसके पास कितने बचेंगे? 50 पैसे। ठीक है, तो यानी कि दो टिकटें खरीदने के बाद भी ए के पास कितने पैसे बचेंगे? 50 पैसे। ठीक है, हरियाणा सुपर 100 2023 का क्वेश्चन नंबर 42। दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है। उनकी त्रिज्याओं का यानी कि रेडियस का योग 7 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना अंतर है। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गोला यानी कि एक सफियर दिया गया है। सफियर का जो एक सेकेंड, जो हमें सफियर दिए गए हैं दो, ठीक है, इनका हमें आयतन दिया है। एक सफियर का आयतन है 64, और सॉरी ये रेशो दिया गया है इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो रेशो के अंदर दिया गया है 28:27 में। तो अब हमें पता है कि जो गोले या सफियर जो होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है, आयतन होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम 4/3πr³। ये वॉल्यूम ऑफ सफियर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो उन्होंने रेशो दिया है वॉल्यूम का, वो रेशो कितना था? यहाँ से अगर हम दोनों का रेशो लेंगे तो मान लीजिए जो बड़ा सफियर है हमारा उसकी रेडियस हमने R1 ले ली। जो एक छोटा सफियर है उसकी रेडियस हमने R2 ले ली। ठीक है, तो इस बड़े वाले का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? 4/3πr1 का क्यूब। और छोटे वाले का कितना हो जाएगा? 4/3πr2 का क्यूब। तो वॉल्यूम दोनों का ये निकल जाएगा। अब देखिए दोनों के वॉल्यूम में 4/3 और पाई तो सेम चीज है, तो ये तो यहाँ से कट ही जाएगी। तो हमारे पास रेशो किस चीज का बनेगा? रेडियस का रेशो बचेगा सिर्फ।
R1/R2 क्यूब। तो R1 क्यूब/R2 क्यूब किसके बराबर हो गया? 64/27 के। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो क्यूब है वो क्यूब रूट बन जाएगा। तो R1/R2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64/27। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4, और 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो R1/R2 हमारे पास कितना आ गया? 4/3। यानी कि अगर हम अब यहाँ से इस रेशो से हम रेडियस को मान लेते हैं कि R1 रेडियस हमारी कितनी है? 4x, और R2 रेडियस कितनी आ गई? 3x। यानी कि एक स्फीयर की रेडियस तो हमारे पास 4x आ गई, दूसरे की 3x। फिर इसने क्या कहा था कि दोनों की त्रिज्याओं का टोटल जो है 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब R1 प्लस R2 किसके बराबर है? 7 के बराबर। R1 को हमने क्या कंसिडर किया? 4x प्लस R2 3x, ये बराबर हो गया 7x के। तो यहाँ से जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई तो R1 हमने कितना माना था? 4x। तो R1 हमारे पास कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। R2 हमने 3x माना था, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो दोनों जो स्फीयर थे उनकी रेडियस आ गई हमारे पास। अब रेडियस आने के बाद हमें क्या निकालना है? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर। और जो स्फीयर होता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो अब पहले जो फर्स्ट गोला था जिसकी रेडियस हमने R1 ली थी, उसके अंदर R1 की जगह हमने क्या पुट किया? 4, और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल लिया। वो हमारे पास कितना आ गया? 64π। जो दूसरा स्फीयर था जिसकी रेडियस हमने R2 ली हुई थी, ठीक है, वहां पे R2 की जगह हमने क्या पुट किया? 3। तो ये फॉर्मूला लगा दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो हमारे पास दूसरे स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 36π। अब एक जो बड़ा स्फीयर था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आया 64π, दूसरे का आ गया 36π। हमें क्या बताना है? इन दोनों में अंतर कितना है? तो S1 माइनस S2 यानी कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने माइनस कर दिया। 64π माइनस 36π हमारे पास कितना आ गया? 28π। पाई की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट 3.14 जो होती है उसको फिल कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट 88 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? इन दोनों स्फीयर के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके अंदर जो डिफरेंस या अंतर था। ठीक है, अब हरियाणा सुपर 100 2023 का क्वेश्चन नंबर 43। 5 कार्य हैं और 5 व्यक्ति हैं। कार्य एक या तो एक व्यक्ति को अथवा व्यक्ति 2 को नहीं दिया जा सकता। कार्य 2 या तो व्यक्ति 3 या व्यक्ति 4 को ही दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को एक कार्य दिया जाना है तो कार्य कितने तरीकों से किया जा सकता है? अब सबसे पहले देखिए, हमें 5 कार्य और 5 व्यक्ति दिए गए हैं। अब हमें ये देखना है कि ये कार्य कितने तरीकों से उनको दिए जा सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन में इसने क्या कहा था? एक कंडीशन में कि कार्य 2 या तो व्यक्ति 3 या 4 को ही दिया जाना है। तो हमने यहाँ से फिक्स कर दिया कि कार्य 2, 3 या 4 को ही दिया जा सकता है। इसका मतलब कार्य 2 को करने के तरीके 2 हो गए। ठीक है, 2 तरीकों से हो सकता है। कार्य 1 के लिए उसने क्या कहा था कि कार्य 1 जो है व्यक्ति 1 और 2 को नहीं दिया जाना चाहिए। इसका मतलब वो तीसरे व्यक्ति को, चौथे को और पांचवें व्यक्ति को, इन 3 में से किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन 3 और 4 में से किसी एक व्यक्ति को तो हमने कार्य 2 भी दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब कितना बचेगा? 2 ही तरीके बचेंगे कार्य 1 को भी देने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक जने को 3 या 4 में से एक व्यक्ति को तो हम कार्य 2 दे चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी कार्य 1 के लिए भी हमारे पास 2 तरीके रह गए। अब इसके बाद 2 व्यक्तियों को हम काम दे चुके हैं, 2 काम हमारे पास हो चुके हैं, कार्य 1 और कार्य 2। कार्य कितना बचा? 3, 4 और 5। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 व्यक्ति बच गए। तो यानी कि अब जो 3 काम है उनको देने के लिए तरीके कितने हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 काम को 3 व्यक्ति में अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं हम। तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीकों से दे सकते हैं अब इसको तो। ठीक है, तो 6, एक कार्य 2 को करने के 2 तरीके, कार्य 1 को करने के 2 तरीके हैं, और बचे हुए 3 कामों को करने के लिए 6 तरीके। तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास? 2 गुना 2 गुना 6 यानी कि 24। टोटल 24 तरीकों से हम जो है ये 5 कार्य दी गई कंडीशन के अनुसार करवा सकते हैं। नेक्स्ट हरियाणा सुपर 100 2023 का क्वेश्चन नंबर 44।
दो शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमने दो शहर मान लिए, ये ए ये बी, ये है 360 किलोमीटर की दूरी पर। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए तक वापस लौट आती है। तो कार की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड हमें बताने की कितनी है। पहली कंडीशन में जब गाड़ी क्या है ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हमने पहली कंडीशन में क्या लिया, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 360 किलोमीटर, स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल दिया, टाइम इज इक्वल टू दूरी बटा में गति यानी कि स्पीड और डिस्टेंस बटा में स्पीड से। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर आपको टाइम निकालना है तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ अप्लाई किया तो आपके पास पहली यात्रा में समय कितना लगा, 9 घंटे। दूसरे में उसने क्या कहा कि अब वो क्या है बी से वापस आ रहा है ए की तरफ, तो उसने दूरी सेम ही दूरी रहेगी 360 किलोमीटर की, लेकिन अब उसकी गति कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना आ जाएगा, दूरी बटा में गति के हिसाब से 6 घंटे, यानी कि उसको जाते समय तो उसको लग रहे हैं 4 घंटे, लेकिन बी से ए में वापस आने में उसको लग रहे हैं 6 घंटे। ठीक है, सॉरी, जाते हुए लग रहे हैं उसको, ए से बी की तरफ जाते हुए लग रहे हैं 9 घंटे और वापस आते हुए उसको लग रहे हैं 6 घंटे। तो टोटल ए से बी तक जाने में और फिर बी से ए वापस आने में उसका कुल समय कितना हो गया, 15 घंटे। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 360 गया 360 वापस आया, तो 720 किलोमीटर कुल दूरी हो गई। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड के लिए अब क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी हमारी है 720 किलोमीटर, कुल समय उसको कितना लगा, 15 घंटे। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई उसकी औसत स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड कितनी है उसकी, 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 हरियाणा सुपर 100 2023 का। पीटर और पॉल की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनके व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6,000 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय क्या है। हमें क्या निकालनी है, उनकी हर महीने की आय अर्निंग निकालनी है। दिया क्या है हमें, पीटर और पॉल की आय का रेशो दिया हुआ है पहले तो मासिक आय का, तो हमने इसको मान लेते हैं रेशो है तो उसको एक्स में कंसिडर कर लेते हैं। हमने मान लिया पीटर की मासिक आय है 4x और पॉल की मासिक आय है 3x। उसके बाद खर्चे के लिए रेशो 3:2 दिया हुआ है, उसको भी हमने खर्चे को y कंसिडर कर लिया। तो पीटर का खर्चा कितना बन गया 3y और पॉल का खर्चा है 2y। अब इसने क्या कहा कि दोनों ही जो है हर महीने के अंत में 6,000 रुपए की बचत करते हैं। तो बचत किसके बराबर हो गई, जितनी उसकी मासिक आय है, ठीक है, हर महीने की जितनी आय है उसमें से जो भी वो खर्च कर रहा है अगर उसको हम घटा देंगे तो उसकी बचत बच जाएगी। ठीक है, तो अब पीटर के केस में पीटर की बचत कितनी बनेगी, 4x तो उसकी क्या थी मासिक आय, -3y है उसका हर महीने का खर्चा, ये किसके बराबर होगा हमारा 6,000 के। तो यहाँ से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। पॉल की अगर हम बात करें तो उसकी मासिक आय थी 3x, उसका महीने का खर्चा है 2y। ठीक है, तो आय में से हमने उसके खर्चे को घटा दिया तो उसकी बचत कितनी है 6,000 के बराबर। तो 3x - 2y बराबर 6,000, ये एक सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप दोनों इक्वेशंस को जो है इक्वल बना लेंगे, या तो x के कॉन्स्टेंट्स को या y के कॉन्स्टेंट्स को, इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे और जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 6,000। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी फिल कर देंगे, उसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास 6,000। ठीक है, अब देखिए x और y की वैल्यूज आ गई आपके पास। हमें बताना क्या था कि उनकी मासिक आय कितनी है। मासिक आय हमने पीटर की मासिक आय मानी थी 4x, तो 4 इंटू में x की वैल्यू 6,000, तो पीटर की मासिक आय कितनी आ गई 24,000। पॉल की मासिक आय कितनी मानी थी हमने 3x, 3 इंटू में x की वैल्यू 6,000, तो पॉल की मासिक आय कितनी आ गई 18,000। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे का ऑर्डर दिया।
एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी थी। बिल बनाते समय बिल क्लर्क ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या को गलती से आपस में बदल दिया, जिसके कारण बिल 100% बढ़ गया। तो हमें बताना है कि मूल ऑर्डर में भूरे मोजों के जोड़ों की संख्या क्या थी। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो भूरे मोजे थे उनके एक जोड़े की कीमत x रुपए है। तो इसने क्या कहा कि काले जोड़े की कीमत क्या है, भूरे से 3 गुनी है। तो अगर हमने भूरे की x मानी तो काले मोजे की एक जोड़े की कीमत कितनी हो गई, 3x। 3 गुनी थी तो 3x। अच्छा, जो मूल ऑर्डर था, बेसिक ऑर्डर जो उसने करा था, उसके अंदर तो 5 जोड़े तो काले मोजे थे और n हमने मान लिया कि भूरे जोड़े मोजे थे। क्योंकि भूरे की संख्या दी नहीं हुई तो हमने उसको n मान लिया। ठीक है। तो अब हम अगर इसका कुल टोटल बनाएं कि खर्चा कितने का पड़ा होगा, कितने अमाउंट में, तो 5 तो काले काले एक जोड़े की कीमत कितनी होगी, 3x। तो 5 मोजे काले जोड़ों की कीमत कितनी हो गई, 5 गुना में 3x। प्लस में n हमने संख्या में भूरे जोड़े लिए हैं और एक भूरे जोड़े की कीमत है x, तो nx। तो ये इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, 15x प्लस nx। ये तो जो उसने पहले ऑर्डर लिया है उसकी कीमत बन गई। ठीक है। फिर जो गलत ऑर्डर के अनुसार बिल बना वो कितने का बना, अब चेंज कर दिया ना इसने। जो काले की जो कीमत थी उस कीमत में तो उसने क्या कर दिया, भूरे जोड़ों की संख्या डाल दी, तो n गुना में 3x हो गया। प्लस जहां भूरे जोड़े n थे वहां उसने काले वाले डाल दिए, तो 5 गुना में x हो गया। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास अब क्या बन गई, 3nx प्लस 5x। ठीक है। अब उसने क्या कहा, जब उसने गलत ऑर्डर किया तो हमारा जो बिल है वो 100% बढ़ गया, यानी कि रेट क्या हो गया, डबल हो गया सीधा। ठीक है। तो यानी कि जो उसने दूसरा बिल बनाया 3nx प्लस 5x जो कुल कीमत का बना, वो क्या हो गया, हमारे पहले वाले बिल का डबल, 2 गुना। तो 2 गुना में 15x प्लस nx। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है। और n हमने क्या माना था, n को हमने माना था भूरे जोड़ों की संख्या। तो यानी कि जो हमारे पास भूरे जोड़े हैं, भूरे मोजे जो हैं, उनके कितने जोड़े हैं, 25 जोड़े। 25 जोड़े संख्या में थे वो। ठीक है। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा सुपर 100 2023 का क्वेश्चन नंबर 47। एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं। तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया और गिलासों से भरे हुए द्रव को एक पात्र में मिला दिया गया। तो इस पात्र में दूध और पानी का रेशियो बताना है कि कितना है। चलिए, मान लिया हमने एक गिलास भर रहे हैं, एक तो इन्होंने कहा है गिलास है, तो गिलास को भरने का मतलब है कि वो एक गिलास पूरा भरा जाए, तो वो एक क्वांटिटी। तो पहले गिलास की कुल मात्रा हमने मान ली 1। अब पहले गिलास में दूध की मात्रा कितनी है, उस 1 का 1/3 भाग इसने दिया ही हुआ है। ये 1/3 भाग दूध है, तो पहले गिलास में पानी की मात्रा कितनी रहेगी, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ये पानी की मात्रा आ गई पहले गिलास में। दूसरे गिलास में भी पानी की मात्रा एक ही रहेगी। ठीक है। कुल मात्रा जो है, कुल मात्रा सॉरी, पानी की नहीं, कुल मात्रा, दूसरे गिलास की कुल मात्रा 1 है। दूसरे गिलास में दूध की मात्रा इन्होंने दी थी 1/4, तो पानी कितना रह गया, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों गिलास में दूध की मात्रा भी आ गई और पानी की मात्रा भी आ गई। ठीक है। फिर इसने क्या कहा कि दोनों गिलास के द्रवों को एक पात्र में मिला दिया गया। मिलाने के बाद फिर दूध की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, पहले गिलास में दूध की मात्रा 1/3 प्लस दूसरे गिलास में 1/4, तो दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितनी आ गई, दूध की कुल मात्रा अब 7/12। इसने क्या कहा कि ये 2 गिलास थे ना हमारे पास, इन दोनों के अंदर जितना दूध और पानी था उसको हमने एक अलग बर्तन के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो हमें जो इस कुल जो ये जो बर्तन है हमारा अब नए वाला, इसके अंदर जो हमने इन दोनों गिलास का दूध डाला है, दूध और पानी मिला हुआ, तो इसके अंदर हमें दूध और पानी का रेशो निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास पहले दूध की तो कुल मात्रा अब इसके अंदर हमने निकाल दी। अब इसके अंदर पानी की कुल मात्रा के लिए इन दोनों गिलास के अंदर जितना पानी था वो भी उधर गया। तो पहले गिलास में पानी की मात्रा कितनी थी, 2/3, दूसरे गिलास में 3/4, तो ये आ गया हमारे पास 17/12। तो इस नए वाले बर्तन के अंदर कितनी है, 17/12 पानी की मात्रा। हमें बताना है दूध और पानी की मात्रा का रेशियो अनुपात। तो दूध बटा में पानी, दूध की मात्रा कितनी है 7/12, पानी की मात्रा 17/12। तो ये 12 से 12 तो कैंसिल ही हो जाएगा,
तो हमारे पास कितना बचा, 7/17। तो दूध और पानी की मात्रा का अनुपात इस बर्तन के अंदर कितना है, 7:17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। दो नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरी तरह भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब इन्होंने क्या कहा, नल ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, तो हम 1 मिनट की उनकी कार्यक्षमता निकाल लेते हैं। नल ए की 1 मिनट की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 1/20, क्योंकि वो 20 मिनट के अंदर टंकी को भर रहा है, तो 1 मिनट के अंदर 1/20 भाग भरेगा। नल बी की 1 मिनट की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 1/30। अब दोनों नल को एक साथ खोल दिया तो 1 मिनट के अंदर कितना भाग भरा जाएगा, 1/20 प्लस 1/30, तो यानी कि 1/12 भाग 1 मिनट के अंदर भरा जा रहा है। 1 मिनट के अंदर अगर टंकी का 1/12 भाग भर रहा है, इसका मतलब पूरी टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट। 12 मिनट के अंदर वो टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा सुपर 100 2023 का क्वेश्चन नंबर 49। एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है, लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। यदि एक बकरी की कीमत 600 से 800 रुपए के बीच है तो गाय की कीमत कितनी हो सकती है। हमने मान लिया बकरी की कीमत x है, और इसने क्या कहा, बकरी की कीमत 600 रुपए से अधिक होगी और 800 रुपए से कम। तो यानी कि जो x है वो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 600 और लेस देन इक्वल टू 800। 600 से 800 के बीच में है, ठीक है, तो x की वैल्यू भी 600 से 800 के बीच में रहेगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि गाय की कीमत 4 बकरियों से अधिक है और 5 बकरियों से कम है। तो 4 बकरियों की कीमत, एक बकरी की कीमत अगर हमने x मानी है तो 4 बकरियों की कीमत 4x हो जाएगी, 5 बकरियों की कीमत 5x। ठीक है, और उसने क्या कहा, गाय की कीमत 4x से अधिक और 5x से कम है, तो गाय की कीमत ग्रेटर देन 4x और लेस देन 5x, यानी कि गाय की कीमत 4x और 5x के बीच में रहेगी। अब x के लिए हमें कम से कम वैल्यू कितनी है, 600, और अधिक से अधिक कितनी है, 800। तो दोनों कंडीशन के लिए इसको सोल्व करते हैं। पहले हमने लिया जब x की वैल्यू, बकरी की कीमत 600 रुपए है, तो कम से कम गाय की कीमत कितनी हो सकती है, 4 बकरियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 गुना 600, 2400 रुपए। यानी कि जब हम बकरी की कीमत 600 लेके चल रहे हैं तो गाय की कीमत कम से कम 2400 हो सकती है, और जब 5 बकरियों की कीमत से कम होगी तो यानी कि 3000। 5 गुना x 3000 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा उसने कि इस कंडीशन के अंदर अब या तो बकरियों की कीमत 2400 से अधिक होगी और 3000 से कम होगी। दूसरी कंडीशन के अंदर अगर हम बकरी की कीमत को 800 रुपए लेकर चल रहे हैं तो उसकी कम से कम कीमत कितनी हो सकती है, 4 गायों के बराबर, यानी कि 4 गुना 800 3200, 4 बकरियों के सॉरी, और या फिर 5 बकरियों की कीमत यानी कि 4000। तो अब इस कंडीशन में गाय की कीमत या तो 3200 से अधिक होगी और 4000 से कम। अब इन दोनों कंडीशन के अंदर देखिए आपको 2400 और 4000, ठीक है, यानी कि अब जो गाय की कीमत है वो कम से कम तो 2400 और अधिक से अधिक 4000 हो सकती है। ठीक है, यही हमें बताना था कि गाय की कीमत कितनी हो सकती है। तो गाय की कीमत कम से कम 2400 हो सकती है और अधिक से अधिक 4000 या इसके बीच में ही कहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा सुपर 100 2023 के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60% पुरुष और 40% महिला परीक्षार्थी थे। 70% पुरुष और 75% महिला प्रतिभागियों ने अर्हक परीक्षण में सफल होकर अंतिम परीक्षण में भाग लिया, जिसमें 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल रही। तो हमें कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना था कि कौन सा सही है। सबसे पहले हमने मान लिया परीक्षा के अंदर कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 100, ये हमने मान लिया है। अगर 100 कुल परीक्षार्थी हैं तो उसके अंदर पुरुष परीक्षार्थी इन्होंने कहा 60% है, यानी कि 100 का 60%, इसका मतलब 60 पुरुष हैं। उसके बाद 60 में से इसने क्या कहा कि 70% पुरुष जो है अर्हक परीक्षा में सफल हुए। 60 का 70%, ठीक है, तो आप 60 का 70% जब निकालेंगे यानी कि 60 गुना में 70 बटा में 100, इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 42 पुरुष। तो ये 42 पुरुष कौन है जो अर्हक परीक्षा में सफल हुए। इनमें से इन 42 ने फिर फाइनल एग्जाम दिया और अंतिम परीक्षा में कितने सफल हुए हैं, 42 का भी 80%।
तो 42 गुना 80/100 यानी कि लगभग 34 पुरुष जो है वो फाइनल परीक्षा में सफल हुए हैं। इसी तरीके से महिलाओं के लिए इन्होंने क्या कहा पहले कि 40% कुल महिलाएं परीक्षार्थी हैं, तो 100 का 40% यानी कि टोटल फीमेल कितनी है 40। अर्हक परीक्षा में कितनी सफल हुई है 40 का 75% यानी कि 30 महिलाएं। फिर उन 30 में से फाइनल एग्जाम के अंदर कितनी सफल हुई है 70%, तो 30 का 70% यानी कि 21 महिलाएं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो कुल सफल जो कितने हुए परीक्षा के अंदर 34 मेल और 21 फीमेल। तो टोटल जो परीक्षार्थी पास हुए हैं वो हमारे पास कितने आ गए 55। अब जो कुछ कंडीशंस दी हुई हैं अलग अलग उनको हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन थी सफलता की दर कितनी है, तो पुरुषों की सफलता की दर हम निकाल लेंगे। कुल पुरुष कितने थे परीक्षण के अंदर 60। 60 में से 34 फाइनल में क्लियर हुए, तो 34/60 गुना में 100 यानी कि 56% पुरुष जो है वो सफल हुए हैं। महिलाओं की अगर सफलता दर निकालते हैं, महिलाएं हमारे पास टोटल थी 40, उसमें से 21 फाइनल एग्जाम में पास हुई, तो 21/40 गुना 100 यानी कि 52.5%। ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरी में समग्र सफलता दर देखते हैं। अगर समग्र सफलता दर में हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स थे 100, 55 उसमें से टोटल पास हुए, तो 55/100 गुना में 100 यानी कि 55% है ये, जो कि 50% से ऊपर है। थर्ड क्या कहता है अधिक पुरुष सफल हुए, तो ये दिखाई दे रहा है हमें कि पुरुषों की संख्या जो सफल हुए थे फाइनल एग्जाम में वो 34 है, महिलाओं की संख्या 21 है। तो यहाँ से जो हमारा इसका सी ऑप्शन था वो बिल्कुल सही है कि ज्यादा पुरुष जो है वो महिलाओं से अधिक सफल हुए हैं फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पूरे 2023 के अंदर जो आपका हरियाणा सुपर 100 का क्वेश्चन पेपर आया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आज की इस वीडियो में खत्म होता है। तो आप सभी जो है हमारे सभी वीडियोस को ध्यान से देखें और क्वेश्चन के मेथड्स को समझने की कोशिश करें, ताकि आप जो है अपने 2025 के हरियाणा सुपर 100 एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को शेयर करें और उन्हें सुपर 100 का एग्ज़ाम देने के लिए मोटिवेट करें। तो चलिए इसी के साथ ही हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।